जय श्री कृष्णा प्रेमी भक्तों, भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 18 में अर्जुन से कहा है, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वह परमात्मा मैं ही हूँ। अतएव सर्वधर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। प्यारे भक्तों, भगवान के ये वचन हैं कि जो भी मनुष्य भगवान की शरण हो जाता है, भगवान उसे सब पापों से मुक्त कर देते हैं निसंदेह। तो हम कैसे जानें कि हम परमात्मा की शरण हो गए हैं? क्योंकि कहने मात्र से शरण नहीं होता। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा था, अर्जुन ने ये तो कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ। शरण का मतलब होता है भगवान के कहे अनुसार चलना, उसी के लिए सब कार्य करना। तो भगवान ने जब अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू युद्ध कर, तो अर्जुन ने तो हथियार डाल दिए और मना कर दिया। तो इसका मतलब ये है, अगर अर्जुन ने युद्ध करने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन किंतु परंतु कर दिया, तो फिर ऐसा मनुष्य भगवान की शरण नहीं है। खाली कहने मात्र से नहीं होगा, हमें वैसा ही करना होगा जिससे हम भगवान की शरण हो, हमें पता चले कि हम भगवान की शरण हैं। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि कुछ ऐसे बातें होती हैं, ऐसे संकेत होते हैं जिनसे आप जान पाओगे कि हमें भगवान ने अपना लिया है, हम भगवान की शरण हो गए हैं। चित्त से भगवान के स्वरूप का चिंतन, बुद्धि से सब कुछ एक नारायण ही है, ऐसा निश्चय, प्राणों से यानी कि श्वासों के द्वारा भगवान नाम जप, कानों से भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप की महिमा का भक्ति पूर्वक श्रवण, नेत्रों से भगवान की मूर्ति और भगवत भक्तों के दर्शन, वाणी से भगवान के गुण प्रभाव और पवित्र नाम का कीर्तन एवं शरीर से भगवान और उनके भक्तों की निष्काम सेवा, ये सभी कर्म शरणागति के अंदर आते हैं। इस प्रकार भगवत सेवा प्रायण होने से भगवान में प्रेम होता है। यानी ये जो सब कार्य है ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हम भगवान की शरण हैं। और जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में जिनको हम कहते हैं कि ये मेरी हैं, वे सब भगवान की हैं। मनुष्य मूर्खता से उन पर अपना अधिकार मानकर सुखी और दुखी होता है। भगवान की सब वस्तुएं भगवान के ही काम में लगनी चाहिए। भगवान के कार्य के लिए यदि संसार की सारी वस्तुएं मिट्टी में मिल जाएं तो भी बड़े आनंद की बात है, और उनके कार्य के लिए बनी रहें तो भी बड़े हर्ष की बात है। उन वस्तुओं को न तो अपनी संपत्ति समझनी चाहिए और न उन्हें अपने भोग की सामग्री ही माननी चाहिए, क्योंकि वास्तव में तो सब कुछ भगवान का ही है। इसलिए भगवान की सारी वस्तुएं भगवान के अर्पण की जाती हैं। जो मनुष्य ऐसा समझता है, समझ लो वास्तव में वही भगवान की शरण हो चुका है, उसी को भगवान ने अपना लिया है और उसी को भगवान सब भूतों से निर्भय करेंगे। जो भी कर्म करता है ऐसा मनुष्य, वो सब भगवान के लिए करता है और इसी का नाम भी अर्पण है। जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, सब लीला में भगवान की लीला हो रही है। अपनी बुद्धि नहीं लगाता, यानी कि किंतु परंतु लेकिन नहीं करता। अपनी सारी इच्छाएं भगवान की इच्छा में मिलाकर अपना जीवन भगवान के चरणों में सौंप देना,
इस प्रकार जीवन समर्पण करके प्रत्येक कर्म भगवान की इच्छा के लिए ही जो मनुष्य करता है वही असल मानों में भगवान की शरण में है। और ऐसे ही मनुष्यों को भगवान सब भूतों से निर्भय कर देते हैं। ये भगवान राम का भी वचन है और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ऐसे मनुष्यों को सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। निस्संदेह प्यारे भक्तों, अगर आप में ये लक्षण हैं, ये गुण हैं, ये संकेत आपको नजर आते हैं तो निसंदेह आप भगवान की शरण में हो और भगवान ने आपको अपना लिया है और आपके सभी पाप निसंदेह दूर होंगे। तो प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।